सो हाय एवरीवन। अभी लास्ट वीडियो में अपन ने बेसिक ट्री का कुछ डेफिनेशन वगैरह देखा था और इंसर्शन देखा था, राइट ना। सो अभी आज अपन ट्रेवर्सल देख रहे हैं कि ट्री में ट्रेवर्सल कैसे होता है, राइट ना। डिलीशन भी कर सकते थे बट डिलीशन एक काफ़ी इतना कुछ टफ नहीं है और डिलीशन करने के लिए भी ट्रेवर्सल का जरूरत पड़ेगा। सो आई थिंक कि ट्रेवर्सल पहले करना सही है। और ये ट्रेवर्सल करने से बहुत सारे जो ट्रिक क्वेश्चन है जो वहाँ पे अटक रहे हो ना, तो क्लियर हो जाने वाले हैं, राइट ना। सो पहले बता देता हूँ कि कितने टाइप के ट्रेवर्सल ट्री में होते हैं। बेसिकली ट्री में ये तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किधर से भी हो सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड जो कुछ ट्रेवर्सल होते हैं ट्री के, वो बेसिकली चार होते हैं। सो तीन तो ओके। सो पहला होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट, सबको पता होगा। और सेकंड होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ओके। और लास्ट होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसके साथ एक और आता है जो कि होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना। लेवल ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर। तो बेसिक आज अपन ये तीन इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पे काम करेंगे क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है बहुत हद तक सेम है, राइट। कल अपन पर्टिकुलर सिर्फ लेवल ऑर्डर पे रखेंगे, ठीक है। सो आई थिंक कल ही जब मैं लेवल ऑर्डर कराऊंगा तो उसे कैसे ट्रेवर्स करते हैं वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम सिर्फ लेवल ऑर्डर हटा देते हैं और इन, प्री और पोस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो अगर आपने मैं थोड़ा सा बोलूँगा पर्सनली कि अगर ये देख रहे हो तो एक बार थोड़ा सा देख लो कि कैसे ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है कहीं से भी, अ, किसी भी इंटरनेट साइट से या किसी बुक से। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होता है, प्री ऑर्डर कैसे होता है और पोस्ट ऑर्डर कैसे होता है, कैसे है, राइट। सो अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, मतलब अभी मेरे कहने का मतलब कि ट्री से पहले अपन ने क्या पढ़ा, जैसे अरे पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा, लिंक्ड लिस्ट पढ़ा, है ना। सो उस पे अपन ट्रेवर्सल सिंपल एक फॉर लूप चलाते थे, या मतलब फॉर लिंक्ड लिस्ट के लिए फॉर लूप नहीं हो सकता, मतलब एक लूप जैसा कुछ चलाते थे और उस लूप पे ही अपन सर्च करते थे, ठीक ना, मतलब सिक्वेंशियली सर्च करते थे, लीनियरली। ट्री में ऐसा सब कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ पर एक लाइन से अपन सर्च नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। सो ये टेक्निक आती है बेसिकली ग्राफ से। ग्राफ में अपन, अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो उस पे दो बेसिकली सर्चिंग टेक्निक होती है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। सो थोड़ा सा डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है एक्चुअली, वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे खुद खुद पे करंट नोड पे कोई, अगर करंट नोड पे अगर अपना हैंडल आया, हैंडल मतलब करंट नोड पे अगर अभी अभी अपन है, तो उससे जो रिलेटेड नोड होते हैं उनको अनदर स्टैक में भेज देता है और रिवर्सली रिवर्सली या फिर स्टैक में भेज देता है और स्टैक से पॉप करके फिर उसको फर्दर ट्रेवर्स करता है। सो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के लिए अपन वही डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक का यूज करेंगे। सो सबसे पहले आता है क्या, लेफ्ट, देन आता है रूट एंड देन आता है राइट, ऑलराइट। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कुछ ऐसा सीन होता है कि पहले लेफ्ट, और पहले वो लेफ्ट साइड जाएगा, फिर रूट पे वर्क करेगा, फिर राइट साइड पे जाएगा। सो इस बेसिस पे थोड़ा सा ट्रेवर्स करते हैं इस ट्री पे, है ना। सो सबसे पहले अगर अपना कंट्रोल यहाँ पे आया, सो यहाँ से लेफ्ट साइड पहले जाना है अपने को, सबसे अगर कंट्रोल यहाँ पे आया तो सबसे पहले अपने कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, ऑलराइट। सो हाँ, तो सबसे पहले अगर अपना कंट्रोल इस जगह पे आता है, यहाँ पे कंट्रोल आता है। सो कंट्रोल आने के बाद अपने को ये तीन चीजें एग्जीक्यूट करती है, नहीं सबसे पहले अपने को उसके लेफ्ट में जाना है, ठीक। सो अपन लेफ्ट में गए तो वन का लेफ्ट क्या हुआ, टू, टू पे आए, सो टू में फिर से ये तीन चीजें मिली, यानी अपने को लेफ्ट में जाना है, ठीक। सो जहां पे जा रहे हैं उसको अपन टिक कर देते हैं। सो टू के भी लेफ्ट में आए, टू के लेफ्ट में आए अपन फोर, तो फोर के भी अपने को लेफ्ट में जाना है, बट फोर के लेफ्ट में गए तो अपने को नल वैल्यू मिली, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ट्री में बताया था कि ट्रू कुछ बेसिकली इस टाइप से रहता है ना, ये दिखाने के लिए अपन एक नोट का यूज करते हैं, बट कुछ बेसिकली इस टाइप से रहता है। सो इसके लेफ्ट में गए जाएंगे तो नल वैल्यू मिलेगी, यानी रिटर्न आ गया। सो लेफ्ट अपन ने कर डाला, ठीक, लेफ्ट कर डाला, बचा क्या, रूट। तो रूट का मेरा मतलब है कि यहाँ पे रूट का मतलब है कि प्रिंट करना है इस वैल्यू को, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो या फिर अरे कहीं भी डालना चाहते हो तो जो ऑपरेशन करना चाहते हो वो यहाँ पे रहेगा। सपोज करो मेरा काम है प्रिंट करना,
तो मैंने इसको प्रिंट क्या कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया सबसे पहले। ठीक, रूट वाला काम भी हो गया मेरा। अब ये जाएगा अपने राइट साइड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो राइट साइड पे गया तो नल वैल्यू आई। ठीक, ये पूरा ऑपरेशन हो गया। सो यहाँ पे जो मेरा इस रूट पे जो मेरा पॉइंटर था, अब वो मेरा पॉइंटर इस ऑपरेशन को पूरा करने के बाद रिटर्न हो गया इस वाले पॉइंटर की तरफ। ठीक, यानी ये अब इसको जो है तो पॉइंट करने लगा। ठीक, इसने अब बता रहा है ये कि इसने लेफ्ट वाला काम अपना पूरा कर लिया है, यानी अब क्या बचा, रूट बचा। रूट अपना को प्रिंट करना है तो अपन ने 2 इसको प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, रूट वाला काम भी हो गया। अब ये बता रहा है कि अपने को राइट साइड जाना है, तो अपन राइट साइड आ गए। राइट साइड जैसे ही तो अपने को एक नया नोड मिल गया। ठीक, अब नया नोड मिल गया तो नया नोड फिर बोला कि मेरे को पहले लेफ्ट जाना है, तो अपन लेफ्ट गए, लेफ्ट नल मिला, कुछ नहीं हो सकता। फिर रूट या यानी प्रिंट करना है, यानी अपन ने क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया। करेक्ट, ये अपन ने 5 प्रिंट करके रूट को कट कर दिया। फिर अपन क्या जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड भी अपने को नल मिला, तो यहाँ से अपन अब फिर से यहाँ से अब ये सारे ऑपरेशन हो गए, तो अपन यहाँ से वैल्यू, यहाँ से जो कंट्रोल है वो अभी इस नोड पे था ना, इस नोड पे था, अब ये कंट्रोल रिटर्न आ जाएगा इस नोड पे। सो अपना कंट्रोल अभी फाइनली इस नोड पे है, इस नोड पे कंट्रोल है। यानी इस नोड राइट अपने को करना था, अपन राइट से होके आ गए, अपन ने राइट को यहाँ पे माइनस कर दिया। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो अपना कंट्रोल अपने फर्स्ट वाले नोड पे आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाले नोड पे आ गया। यहाँ पे अब लेफ्ट वाला काम हो गया अपना, हाँ लेफ्ट वाला काम हो गया। अपने को अब राइट रूट क्या प्रिंट करना है, रूट प्रिंट करना है। सो अपन ने रूट क्या प्रिंट कर दिया, 1, राइट, और रूट प्रिंट हो गया तो अपन ने इसको माइनस कर दिया। अब अपने को क्या काम करना है, राइट साइड जाना है। राइट साइड वैल्यू है, हाँ राइट साइड वैल्यू, तो अपन राइट साइड आ गए। अब राइट साइड आए तो फिर से एक अलग ही नोड मिल गया। सो अलग ही नोड मिल गया तो उसके भी तीन साइड, 3 काम है उसके। यानी सबसे पहले लेफ्ट साइड जाओ तो लेफ्ट साइड नल है, यानी कुछ नहीं हो सकता। या फिर लेफ्ट हो गया तो अपन रूट पे अब काम कर रहे हैं, तो रूट पे अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो अपन ने 3 को प्रिंट कर दिया। फिर तो रूट वाला काम भी हो गया, राइट साइड गया, राइट साइड नल है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर इसका पूरा काम हो गया तो इसने रिटर्न कर दिया क्या, 1 को। अपना कंट्रोल फिर से यहीं पे आ गया और ये फाइनली खत्म। और जैसे ये खत्म, पूरा कंट्रोल अपने जहां से अगर अपने अपन ने इन ऑर्डर वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ, कंट्रोल अपना वहां लौट जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपली प्रिंट करना है तो दैट्स इट। सो इतनी चीजें हैं, कुछ इस तरह इन ऑर्डर काम करता है। अब आते हैं अपन, इन ऑर्डर तो अपना हो गया, अब प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में आते हैं। सो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में कुछ ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, मतलब काफी चीजें कॉमन है। सिर्फ जो ये रूट का है, इसका रूट कहाँ मैनेज होगा, बस इतना है। लेफ्ट राइट अपना पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा, ऐसा कोई झंझट नहीं है, सिर्फ रूट है। सो इन का मतलब होता है, इन का मतलब एक ही पॉइंट बताने जा रहा हूँ है ना, तो इससे कभी भूलेगा नहीं। इन का मतलब क्या होता है, अगर दो चीजें हैं तो उसके इन बिटवीन मतलब बीच में। सो इन का मतलब अगर तो बीच लगाओ, वैसे एग्जैक्ट ऐसा में नहीं होता है, बट अगर बीच में लगाओ तो इन का मतलब रूट बीच में आ रहा है। प्री का मतलब ऑर्डर को हटा के प्री, अगर वर्ड को ध्यान दो, सो कुछ ऐसे बनता है, प्री ऑर्डर ऐसे होता है, रूट लेफ्ट और राइट। सो यहाँ पे देखो जो रूट है वो आ जाता है पहले यानी प्री, और फिर लास्ट में आता है क्या, अपना पोस्ट आता है। सो पोस्ट आता है तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट, राइट और रूट, दैट्स इट। सो यहाँ पे देखो पोस्ट वर्ड आ गया, पोस्ट वर्ड मतलब रूट, यानी अपने को सिर्फ रूट की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है हर तीनों टाइप के ट्रैवर्सल में। बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। सो जैसे मैंने आपको इन ऑर्डर बताया इसमें ट्रैवर्स करके, सेम तरीके से ये प्री ऑर्डर के लिए भी ट्रैवर्स करेगा। So I don't think that I need to tell you more about these two things, that pre-order and post-order. So let's move towards the code और फिर देखते हैं कैसे इसका कोड होता है ना, और कैसे चेंज होता है। ओके, सो कोड यहीं पे कर लेते हैं, हो जाएगा आई थिंक, हाँ हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं अपन कोड। सो ठीक है, ऑलराइट। सो सपोज करो किसी मेन फंक्शन ने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में क्या भेज दिया अपने को, नोड रूट भेज दिया।
अब नोट रूट आ रहा था, तो अब आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले आप क्या कर रहे थे कि उस पे तीन जो तीन काम है उस पे वो लगा रहे थे, है ना, हर नोट पे काम लगा रहे थे। सो वो तीन काम क्या थे, पहले वो कर लेते हैं। सो उसमें से पहला काम हाँ, उसमें से पहला काम क्या होता था कि आपको नोड है उसको सिर्फ डायरेक्ट उसके लेफ्ट में भेज देना पड़ रहा है। सो डायरेक्ट लेफ्ट में कैसे भेजोगे, सो आप यहाँ पे सिंपल रिकर्सन का यूज कर सकते हो, है ना। तो अपन ने क्या किया, फंक्शन बुलाया और फंक्शन में रूट डॉट लेफ्ट डाल दिया, राइट, ठीक। उसके बाद अगर सपोज करो आपको प्रिंट करना है, तो एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने क्या प्रिंट कर दिया, रूट डॉट डेटा। काम क्या आता है कि फिर से फंक्शन करके और रूट डॉट राइट कर देते हैं, ठीक है। अब तो, थोड़ा सा इसे कंपेयर करते हैं, ठीक। सो सबसे पहले अपना कंट्रोल आया वन में, ठीक है, वन में सबसे पहले अपना कंट्रोल आया और फिर कंट्रोल आने के बाद अपन ने क्या किया कि उसको तीन काम असाइन कर दिया कि तुम्हें सबसे पहले लेफ्ट जाना है, फिर अपने रूट को प्रिंट करना है, फिर राइट साइड जाना है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको याद होगा, तो लेफ्ट साइड जो पूरा बचा वो खुद एक ट्री है, राइट, खुद एक ट्री है। सो उस ट्री को होल्ड करने के लिए आपको एक वही फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एक अदर फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को हैंडल करे, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म तो नहीं है ना कि कितनी सारी नोट्स और हैं, है ना, तो आप कितने सारे फंक्शन बनाओगे। सो उसके लिए अपन रिकर्सन का यूज करते हैं कि हर बार ये सेम चीज रिपीटेशन में वर्क कर रहा है, मतलब सेम काम हर बार हर नोट पे आने पे सेम काम कर रहा है। अब अपने को ये कैसे कंफर्म होगा, ये कैसे भेजे अपन नोट कैसे ट्रांस, यानी आपको अपने को ये क्लियर हो गया कि अपने को रिकर्शन में तो वर्क करना है, बट नोट कैसे ट्रांसफर करे ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। सो अपने को मैंने अभी क्या बोला, जैसे हर एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है नोट का। सो अपने को लेफ्ट साइड भेजने के लिए सिंपल लेफ्ट एड्रेस को पास अगर अपन कर देंगे तो अपना कंट्रोल लेफ्ट वाले में आ जाएगा, राइट, है ना। तो सिंपल यहाँ पे मैं जैसे रूट अपना वन आया, सो वन डॉट लेफ्ट कर दे, तो वन डॉट लेफ्ट क्या है टू, तो वैल्यू टू पे आ गई, ठीक है। फिर टू पे आए, फिर टू का भी लेफ्ट चाहिए यानी फोर चाहिए। सो फोर पे टू डॉट लेफ्ट क्या हुआ, फोर हुआ, ठीक है, अपन फोर पे आ गए, राइट। अब फोर के लेफ्ट जाएंगे, फोर के लेफ्ट जाएंगे, सो यहाँ पे सीधे अपन को कोई और कहीं पे रुक रहे हैं, डायरेक्ट अपन फोर डॉट लेफ्ट में जा रहे हैं, और फोर डॉट लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी अब यहाँ पे नल या फिर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, और नल वैल्यू आ जाएगी तो ये इनडेफिनाइट लूप चला जाएगा और अपन को एरर आ जाएगी। यानी कुछ तो अभी इसमें चेंज करना बाकी है, और चेंज ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है। चेंज ऐसा है कि अगर आपको कहीं पे रूट की वैल्यू नल मिले, अगर कहीं पे आपको रूट की वैल्यू नल मिले तो सिंपल आपने रिटर्न कर देना है, रूट रिटर्न कर देना है। या तो अगर वाइड है तो कुछ भी रिटर्न मत करो, या फिर यानी अगर, हाँ ऐसे ये सही रहेगा, है ना, कि अपन वाइड वैल्यू पे काम करें। सो रूट अगर नल है तो अपन वहां से रिटर्न कर देंगे, जो कि यहाँ पे अपन कर रहे थे, क्योंकि अपने को अगर लेफ्ट में नल मिला तो अपन रिटर्न करके फोर पे आ रहे थे, है ना। सो इस तरह आई थिंक अब आपको ये कोड और ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैसे होते हैं, आपको कोड से एकदम क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। मैं यहीं पे इसको एक्सटेंड करके बताता हूँ, इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, एक अलग से फंक्शन ही बनाऊंगा, इसी पे मैं आगे दिखाता जाऊंगा कि क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। अ, नहीं आ रहा है ना, या आ गया। सो अपन ने, ये तो इन ऑर्डर के लिए हो गया ट्रेवर्सल।
अपने को प्री ऑर्डर में क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ रूट को शिफ्ट करना पड़ रहा है हर जगह। सो अगर अपन कहीं कैसे भी रूट अगर शिफ्ट कर दे, यानी ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाला जो सीन है, अ, इसको अगर अपन शिफ्ट कर दे, सो बस अपने को बेसिक इतने तो करना है। यानी अपन इसको अगर कॉपी करें, कॉपी भी नहीं, कंट्रोल एक्स करो, और अगर यहाँ पे कर दो पेस्ट, यहाँ पे अगर पेस्ट कर दो, तो देखो सिस्टम ऑर्डर फर्स्ट पे आ गया, यानी रूट फर्स्ट पे आ गया, ये हो गया अपना प्री ऑर्डर। ठीक, सिंपल प्री ऑर्डर हो गया। सिंपल सेम चीज है, आपका काम करती है आपके पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में। अ, बुरा हो गया ना, तो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में काम करती है। वो कैसे, एक सेकेंड देखते हैं। सो फंक्शन रूट डॉट लेफ्ट जाएगा, है ना। एक सेकेंड, देन फंक्शन रूट डॉट राइट जाएगा। यानी सिंपल, एक चीज देखो कि अपन रूट को फिर से रूट की पोजीशन चेंज करके लास्ट में रख दिए, तो रूट की पोजीशन हमने लास्ट में रख दी, ये लेफ्ट और राइट कहीं पे चेंज हुआ। यानी बेसिकली तीनों फंक्शन एकदम सेम है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जो सिस्टम जो ये प्रिंट करने वाला सीन है, इसको बस ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो जाता है अपना इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ये हो जाता है अपना प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ये हो जाता है अपना पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। सो आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा। अ, ये चीज यहाँ पे चली जाती है। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। यानी ये चीज उठ के यहाँ पे चली जाती है, और फिर पोस्ट ऑर्डर में ये चीज उठ के यहाँ पे आ जाती है। बस इतना चेंज होता है, तीनों फंक्शन है, बाकी सब के सब कॉमन रहते हैं। सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आना चाहिए, है ना। सो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यही फिर सबसे पहले अगर यहाँ पे कंट्रोल आता है तो सबसे पहले प्रिंट करना है, तो अपन ने प्रिंट कर दिया क्या अपन, फिर लेफ्ट में जाओ, यानी टू पे गए, फिर टू पे आए तो फिर तीन काम असाइन हुआ क्या, रूट लेफ्ट राइट, तो अपन ने प्रिंट कर दिया टू। फिर फोर में गए तो अपन ने प्रिंट कर दिया फोर। ठीक है, फिर लेफ्ट वाला पूरा काम खत्म हो गया, फिर अपन टू पे आए, टू वाला भी पूरा काम खत्म हो गया, तो अपन गए फाइव फाइव फाइव। ठीक है, फाइव पे गए, फाइव प्रिंट कर दिया, फाइव का लेफ्ट भी खत्म हो गया, फाइव का राइट भी खत्म हो गया, कंट्रोल वन पे आ गया, कंट्रोल का लेफ्ट वाला का राइट रूट खत्म हो गया है, लेफ्ट खत्म हो गया, अब राइट पे जाना है, तो राइट पे अपन आ गए थ्री पे। तो थ्री में सबसे पहले अपन को प्रिंट करना है, फिर थ्री का रूट भी खत्म हो गया, लेफ्ट भी खत्म हो गया, राइट खत्म हो गया, कंट्रोल आ गया अपन पे। ठीक है, सो ये हो गया अपना प्रियोरिटी रिवर्सल, है ना। और फिर ऐसे ही होता है वो सॉर्ट रिवर्सल। चलिए सबसे पहले वैल्यू आती है तो लेफ्ट में जाती है, तो वन की वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, टू हो गया, टू की वैल्यू लेफ्ट में गई, फोर हो गया, फोर की वैल्यू लेफ्ट में गई, नल से फोर में आई, फिर राइट गई, नल से फोर में आई, फिर प्रिंट हुआ तो फोर हुआ। ठीक, फिर अपन टू पे आए तो टू उसके बाद राइट में जाएगा, यानी फाइव पे गया, फाइव पे लेफ्ट में गया कुछ नहीं, फिर राइट पे गया कुछ नहीं, फिर रूट पे आया यानी प्रिंट हुआ। ठीक है, फाइव प्रिंट हुआ। फिर अपन टू पे आए तो लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, यानी अब टू प्रिंट होगा। फिर अपन वन पे आए तो लेफ्ट हो गया, अब राइट बचा है, तो राइट पे गए अपन थ्री पे, सो थ्री का लेफ्ट हुआ, फिर थ्री का राइट हुआ, फिर थ्री का रूट हुआ, तो थ्री प्रिंट हुआ, फिर लास्ट प्रिंट हुआ वन। सो ऐसा इन ऑर्डर प्रो ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, और कोड भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे कोड होता है। आई होप कि अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। और कल अपन बात करेंगे लेवल और ट्रेवर्सल का। ठीक है, सो इन सब सारे कोड्स का लिंक मैं ब्लॉग बना के और लिंक दे दूंगा। सो कोड का लिंक दे दूंगा, सो अगर कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेना। और आ, मैं फर्दर वीडियोस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स उठा के रेंडमली उन्हें सॉल्व करूंगा। सो अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जो आपको प्रॉब्लम देता हो ट्री पे, सो कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में जाके मुझे मैसेज कर दो, तो मैं वहां से वो प्रॉब्लम उठा के करा दूंगा। ठीक है, या बता दूंगा अगर नॉर्मल हो, ये अगर मुझे लगा कि हाँ अच्छी प्रॉब्लम करनी चाहिए तो मैं करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।